जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर जिन्ना तेरी माँ के साथ भी सोता था, इसीलिए तो तुझ जैसा नाजायज और नाफरमान और बेगैरत बच्चा पैदा हुआ जो आज बैठकर अपने बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर। आप बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, बलूचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिफ मुनीर काफी है। मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं, उसका क्या फायदा। मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए। आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। घर में तेल बचा नहीं। हमें अगर मैं ये कहूँ चित्रा जी, आपको जो तेल चाहिए वो मैं दूंगा, सिर्फ आप जगह बता दीजिए। क्या बात कर रहे हैं। हमें तो ये टॉफी चाहिए। हाँ भाई, जिद की, माँ ने टॉफी दिला दी, फिर कह रहे नहीं हमको ये टॉफी नहीं चाहिए, हमको नहीं रूबिका जी, हमें ट्रॉफी वॉफी नहीं चाहिए, ट्रॉफी आप ही चूसो। वैसे भी हमने सुना है कि आप ट्रॉफी बहुत शौक से चूसते हैं, इसीलिए तो आपकी इतनी गलीज और गंदी जुबान है। कि दुनिया में मैसेज तो यही गया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। ये वही आता है, बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया। अगर तुम हमें बंदर समझते हो तो इस हिसाब से हम तुम्हारे भगवान हुए, क्योंकि तुम बंदर की पूजा भी करते हो। तो पाकिस्तान पर कभी कभी तरस आता है। अगर इतना ही तरस खाते हो पाकिस्तान पर, तो हमारे शेख रशीद कवारे, उसको अपनी बहन का रिश्ता दो। तुम्हारी ऐसी 2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं। मैं 2007 से काम कर रही हूँ। रूबिका जी, आप 2007 से जख्म हुए हैं, मगर आपका टाका जो है ना 2014 में फिट हो गया मोदी के साथ। कि भाई अमेरिका की स्ट्रैटेजी है, ये कोई हर बार हार नहीं रहा है, वो उसका स्टाइल है। कोई परेशान नहीं है ट्रम्प। कोई मैडम, आप तो ऐसे यकीन से कह रही है जैसे ट्रम्प कल रात आपके साथ। इतने समझदार है तो पाकिस्तान से गधों और आतंकियों के अलावा भी कुछ एक्सपोर्ट कर दिया कीजिए। मैं फिर उधर जाऊंगा, फिर आपको मिर्ची लगेगी। लो भाई, गधों को गधों से प्रॉब्लम है, गधों के खिलाफ मत बोला कीजिए। शायद आप भूल रहे हैं कि 2014 से लेकर आपके देश को भी एक गधा चला रहा है। अपने क्रिकेट टीम आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू बम लगा के फट गया कहीं पे, उसने मार्केट में 50 बंदे मार दिए, समथिंग लाइक दैट। ये आपको गोरावालिया, बात सुन। आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम है ना, तो मुझे इतना पता कि दिल जले फिल्म में शाका कौन था, मुस्लिम था। दारा कौन था, मुस्लिम था। अब आप कहोगे कि वो तो एक फिल्म था ना। तो सालों अगर फिल्म था तो आप पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाकर जश्न क्यों करते हो कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। मेरे साथ 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़े। अर्चना जी, मुझे कौन सा आपको आई लव यू बोलना है जो आप कह रहे हो कि मरी साहब 2 लफ्जों में अपनी बात खत्म करो। 2 लफ्जों में मेरे मुल्क, मेरे कौम और पाक फौज की तारीफ नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर अपने मुल्क, कौम और पाक फौज की हिमायत के लिए आया हूँ, आपको प्रपोज करने के लिए नहीं आया हूँ। आप तो जिस शहर के रहने वाले हैं, वहीं पर बड़ी मशहूर दरगाह है और वहां कितने हिंदू जाते हैं आपको मालूम होगा। इसका हिसाब आपको देने की आवश्यकता है। क्या ये गुनाह है अजीम कर दिया किसी ने? हमारे यहाँ सिर्फ एक दरगाह नहीं है जहाँ पर हिंदू जाते हैं। बिटशा है, समन सरकार है, और भी बहुत सारे दरगाहें हैं, और यहाँ पर मंदिर भी हैं। हमारे यहाँ एक मशहूर मंदिर है जिसको रामदेव रामापीर कहते हैं। सालाना मेला लगता है ना, जब हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी उनके जलसों में शरीक होते हैं, उनके रास्ते में खड़े होकर उनको पानी पिलाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मेले में भी घूमते हैं। हमारे यहाँ तो हिसाब किताब है ही नहीं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हमारे यहाँ तो ऐसा फर्क ही नहीं है। मगर तुम्हारे वहाँ दरगाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर क्यों चिढ़ते हैं? कभी मस्जिद को गिराओ, कभी दरगाह को गिराओ। ये ऊंच नीच तुम्हारे यहाँ है, इसीलिए तो तुम नाकाम हो, इसीलिए तो हर बार मुंह की खाते हो, क्योंकि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र हो, और तुम्हें हिंदुओं का कोई फिक्र नहीं है। ये सिर्फ जो अंधभक्त हैं उनको खुश करने के लिए तुम ये बात कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरगाहों को तोड़फोड़ करो, मस्जिदों को तोड़फोड़ करो, खत्म करो, बस मस्जिद ना मस्जिद हो ना दरगाह हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कभी सुना है आज तक पाकिस्तान में किसी मंदिर पर हमला हुआ हो, या तुम्हारे करतूतों की वजह से पाकिस्तान के मुस्लिम यहाँ के हिंदुओं को सताए या इन पर कोई जुल्म करे? कभी सुना है? नहीं होगा।